सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। पहाड़ों पर कभी बर्फबारी तो कभी बारिश से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जगह लगातार कड़ाके की ठंड, नदी नाले जमने लगे हैं और वही हो रही बर्फबारी से कई जगहों पर तापमान माइनस पहुंच गया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदान में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ों की बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। राज्य के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आने वाले दिनों में शीतलहर चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शीतलहर से बचाव की एडवाइजरी भी जारी की है। उत्तराखंड में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ने से नदी नाले जमने लगे हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान माइनस में पहुंच चुका है। दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क है, लेकिन सुबह शाम कड़ाके की ठंड सता रही है और लगातार बढ़ रही सर्दी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ इसका असर बताया जा रहा है, जिसके कारण आगामी 23 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। चोटियों पर हिमपात और निचले इलाकों में बूंदाबांदी की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज भी मौसम शुष्क रहने वाला है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस दौरान पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में घने बादल छाए रहेंगे और कोहरा भी देखने को मिल सकता है। प्रदेश में आज बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, भीमनगर, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती और बलरामपुर में कोहरा छाया रहा और आगे भी यही अनुमान जताया जा रहा है कि ऐसी ही कुछ स्थिति बनी रहेगी। लोगों को बेहद सावधान और सतर्क रहना जरूरी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में दर्ज किया गया। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। यहां रात का न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 9.2 रहा। मेरठ, नजीबाबाद में 7.2, शाहजहांपुर में 7.5, अयोध्या में 7.0, गाजीपुर में 7.4 और बरेली में भी 8.3 दर्ज किया गया। वाराणसी का अगर जिक्र किया जाए तो यहां पर 9.0 और गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 8.1 दर्ज किया गया। अगले 2 दिनों की अगर बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला, जिसके बाद तापमान करीब 2 से 3 तक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी भी हो सकती है। धीरे धीरे गिरने की संभावना इस तापमान की जताई जा रही है। ऐसे में दिल और बीपी के मरीजों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके चलते हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। ब्रेन हेमरेज होने का प्रबल जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं और इसीलिए घर से बाहर निकलने से पहले खुद को गर्म कपड़ों से ढक कर रखें, यानी कि ये बचाव बेहद जरूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। ज्यादातर हिस्सों में 10 से 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम रात का न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तो नजीबाबाद में 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया और 7.0 डिग्री सेल्सियस गाजीपुर का 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गाजीपुर हो, बरेली हो, शाहजहांपुर हो, गोरखपुर का न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। ठंड के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर, कंबल नहीं खरीदने पर सीएम ने तलब कर दिया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 डीएम से जवाब मांगा है। तो जवाब तलब किया गया। जिलाधिकारी को जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने में लापरवाही आखिर क्यों बरती गई, इसको लेकर जवाब तलब किया। संभाल, एटा और कानपुर देहात के डीएम को नोटिस थमाया गया है। 75 जिलों को कुल 29 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था और ठंड के मद्देनजर कंबलों की उचित व्यवस्था के लिए ये बजट जारी किया गया था। 72 जिलों में कंबलों की खरीदने का काम लगभग पूरा हुआ। अलाव और कंबल की कमी न होने के निर्देश। राज्य आपदा मोचक निधि में 120 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, यानी कि बजट देने के बावजूद भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर नहीं आई, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है और जिलाधिकारी 3 जिलों के डीएम को तलब किया गया है, जवाब तलब किया गया है। अब जवाब देना होगा कि आखिर ठंड ने दस्तक दे दी है और शुरुआती दौर में भी लापरवाही देखने को मिल रही थी। जिस तरीके से हिदायत दी गई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा निर्देशित किया गया था प्रशासनिक अमले को कि रैन बसेरे का उचित इंतजाम किया जाए, अलाव की उचित व्यवस्था की जाए, लेकिन यहां पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली प्रशासनिक स्तर पर। अब 3 डीएम को जवाब तलब किया है। तो लखनऊ, कानपुर, बुलंदशहर, संभल, लखीमपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, साथ ही मौसम वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं, जिनसे जानेंगे कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ मौसम का मिजाज रहेगा। डॉक्टर अतुल सिंह मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। पहले हाल जान लेते हैं, क्या कुछ मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। पवन तिवारी का रुख कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का। पवन, यहां पर प्रशासनिक स्तर पर रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है क्योंकि बजट पास कर दिया गया और अब नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज तक समाचार में आ गए सब लोग। जी, आपको बता दें आज राजधानी लखनऊ में सुबह के समय जो है पूरा कोहरा, घना कोहरा छाया रहा। वही दिन में भी, कल से जो है तापमान में दिन में भी गिरावट आई है। बादलों की आवाजाही जारी है। बादल होने की वजह से और हवा चलने से जो धूप निकल रही है उसका असर कम हो रहा है। तो कुल मिलाकर कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी गरीबों को कंबल बांटने के निर्देश जारी किए थे, जिसके क्रम में लगभग सभी जिलों में के जिलाधिकारियों ने कंबल की खरीद कर ली। लेकिन 3 जो जिले ऐसे हैं जहां पर जो कंबल की खरीद नहीं की गई, जिसको लेकर जो सीएम है वो काफी नाराज दिखे और उन्होंने तीनों जो डीएम है उनको जो है पवन, फिलहाल अगर राजधानी लखनऊ का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर क्या कुछ उचित जो व्यवस्थाएं हैं वो नजर आ रही हैं, क्योंकि ठंड का प्रकोप अब बढ़ने लगा है। जी, आपको बता दें कि अभी राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ के जो रैन बसेरे हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो लगातार कवायद जारी है, लेकिन अभी पूरी तरह से रैन बसेरों को चुस्त दुरुस्त नहीं किया जा सका। उसके साथ ही साथ जो अलाव की व्यवस्था यहाँ पहले की जाती थी, अभी भी किसी भी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अलाव की व्यवस्था न होने से जो यहाँ से आने जाने वाले राहगीर हैं, क्योंकि राजधानी है, राजधानी में अन्य जिलों से भी कई लोग आते हैं और रात बिरात रुकते हैं, तो उनका जो एकमात्र सहारा अलाव ही होता है। तो अभी अलाव की व्यवस्था किसी भी चौराहे पर नहीं की गई, जिसके कारण जो राहगीर है और बाहर से आने वाले फरियादी है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इसके बाद कानपुर का भी रुख करेंगे, लेकिन डॉक्टर अतुल मौसम वैज्ञानिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका रुख कर लेते हैं अतुल जी। देखा जाए मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिल रहा है, अचानक से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है, एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालने की संभावना है। जहां तक बारिश की बात है तो बारिश तो कोई प्रभावी बारिश होने की संभावना नहीं है, वेदर ड्राई ही रहेगा। बट एक प्रतिचक्रवात वो अरब सागर से मध्य क्षोभ मंडल में नमी फेंक रहा है और इसके साथ ही ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस निकलेगा। तो इसकी वजह से अगले 2 दिनों तक आसमान में प्रदेश भर में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, जिसके कारण दिन के तापमान में जो है वो गिरावट आएगी थोड़ी सी। और रात का तापमान हालांकि थोड़ा सा 2 डिग्री के आसपास अगले 48 घंटों में बढ़ेगा। तो रात के तापमान में जो गिरावट हो रही थी वो रुक जाएगी और उसमें 2 डिग्री के आसपास की बढ़ोतरी होगी, परंतु दिन का तापमान घटेगा। और कोहरा जो है उसकी
उसका घनत्व अगले 2 दिनों में बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, बट सैलो टू मॉडरेट यानी कि छिछला से मध्यम कोहरा प्रदेश में कई स्थानों पर छाया रहेगा। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ जैसे ही आगे बढ़ेगा, 23 दिसंबर की रात या 24 की अर्ली मॉर्निंग तक इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा प्रदेश से। तो 24 अर्ली मॉर्निंग में प्रभाव समाप्त होने के बाद 25 से प्रदेश में मतलब जो कोहरा है उसके घनत्व में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 25 की मॉर्निंग से कोहरे के घनत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जो तराई वाला इलाका है वहां पे डेंस फॉग हो जाएगा। तो डेंस बिल्कुल, लेकिन इस बार देखा जाए पश्चिमी विक्षोभ का असर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मौसम में बदलाव है, तब्दीली। हालांकि आपके अनुसार देखा जाए तो यहाँ 25 के बाद जो मौसम है वो सामान्य रहने वाला है, और अधिकतर ये होता है कि 25 दिसंबर के बाद जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है। इसको लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ संभल से रईस अलवी संवाददाता जुड़े हुए हैं। एक बार संभल का रुख कर लेते हैं। रईस अलवी, क्या कुछ इंतजाम ठंड से निपटने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर किए गए हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, मेरे पीछे जो है जो रेल बसेरा बनाया गया है, और रेल बसेरा भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ की जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, वो किस तरह से यहाँ पर रेल बसेरा बनाते हैं। तो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कम से कम इन लोगों ने ठंड में, जैसे ठंड का मौसम अपना 10 से दे, और ठंड लगातार बढ़ रही है, और 4 बजे के सब दिन जो है मौसम अपना करवट बदल देता है और ठंड हो जाती है। कोहरे का भी रुझान हो चुका है, कोहरा भी आ जाता है रात्रि में। तो उसके लिए रेल बसेरा को तैयार किया गया है। जिलाधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में रेल बसेरा बनाया दिया जाए और अलाव का भी व्यवस्था की जाए। लेकिन नहीं तो यहाँ पर अलाव की कोई व्यवस्था की गई है किसी स्तर पर। और साथ ही साथ जो रेल बसेरा है वो रेल बसेरा आप देख सकते हैं कि रेल बसेरा किस तरह से बनाया गया है। रेल बसेरा को केवल खाना पूर्ति की गई है। जो रेल बसेरा हमारे पीछे रेल बसेरा है, केवल त्रिपाल जो लगा दिया गया है, त्रिपाल लगाकर उसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। अगर इसके अंदर अगर कोई भी जो जरूरतमंद है या यात्री जाकर रुकेगा तो वो ठंड से बच नहीं पाएगा। इस तरह से जो रेल बसेरा बनाया गया है, त्रिपालों के जरिए से रेल बसेरा को तैयार किया गया है। यहाँ पर जो अधिशासी अधिकारी है या चेयरमैन है वो पूरी उनकी मिली भगत है, किसी प्रकार के कोई भी सही कार्य नहीं कर रहे हैं। और इस रेल बसेरा को आप देख सकते हैं कि इसमें ठंड बिल्कुल नहीं रुक सकती। इसी तरह से जो है यहाँ पर जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि रेल बसेरा को कहीं ऐसी जगह बना दिया जाए यहाँ पर किसी यात्री को ठंड नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर उनकी अनदेखी की जा रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सूबे के मुखिया के निर्देश को भी ये आला अधिकारी जो हैं वो नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए इस बात को लेकर नाराजगी और सख्ती भी देखने को मिल रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की। जिस तरीके से 3 जगहों के 3 जिलों के डीएम को तलब किया गया है, जवाब देना होगा कि आखिर अभी तक ये इंतजाम चुस्त और दुरुस्त क्यों नहीं किए गए, क्योंकि बाकायदा बजट पेश किया गया है इन व्यवस्थाओं को लेकर। हमारे साथ कानपुर से सुरेश सविता जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे। कानपुर में क्या कुछ इंतजामात हालांकि चुस्त दुरुस्त नहीं है, नारायण बसेरे का उचित प्रबंध है और इसी के चलते डीएम को तलब किया गया है, जवाब देना होगा। जी सोनी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूँ कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर, जहां पर जमीनी हकीकत दिखाने के कई मौके मिलते हैं और हम लोग कई बार जमीनी हकीकत दिखाते हैं, क्योंकि ये स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं और जाते हैं, अपनी समस्याओं का खुलासा भी करते हैं। सोनी जी, मैं बता दूं, अगर हम लोग बात करें कानपुर में ठंड को लेकर के, तो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी होने के कारण ठंड तो शहर के हर कोने कोने में बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हम लोग अगर बात करें इंतजामात की, तो इंतजामात के मामले में कानपुर को 10 में से बिल्कुल 0 नंबर मिल रही है, क्योंकि जिस शहर के डीएम को तलब कर लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी सोनी जी, क्योंकि ठंड का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों को अगर राहत के नाम पे बता दे तो राहत के नाम पे लोगों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इस समय स्टेशन पे मौजूद है, आपको चारों तरफ दिखाना चाहेंगे। ये जितने भी यात्री यहाँ पर हैं, ये यात्री इन लोगों को ट्रेन लखनऊ से पकड़नी थी, लेकिन रूट चेंज होने के कारण, रूट डाइवर्ट होने के कारण वो ट्रेन इनको कानपुर से पकड़नी पड़ी। अब इन यात्रियों का भी ये कहना है कि भैया कन्वेंस सहित हम लोगों को इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इतनी सर्दी में आने में समस्याओं का तो काफी सामना करना पड़ा, लेकिन इस समस्याएं से निजात आखिर दिलाएगा तो निजात कौन दिलाएगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक महिला यात्री मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे
किस ट्रेन से जाने वाली थी और आखिर कैसे वो ट्रेन कानपुर से इनको पकड़नी पड़ी। भाई जी क्या नाम है मैडम आपका? सुषमा जी किस ट्रेन से जा रही है और आखिर ये ट्रेन लखनऊ की बजाय आपको कानपुर से क्यों पकड़नी पड़ी? राप्ती सागर से जा रहे थे, कानपुर से इसलिए पकड़नी पड़ी क्योंकि लेट है, डाइवर्ट करती है रूट, पता ही नहीं चला। बाद में पता चला 17 तक तो कैंसिल थी। हम लोग देखते रहे, कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब कब जाएगी कैसे जाएगी। 17 के बाद पता चला। कितने लोग हैं आप लोग और कितने बच्चे हैं लगभग आप लोगों के साथ? टोटल 500 बच्चे हैं और 30 लोग हैं टोटल हम लोग मिला। तो देखिए सोनी जी, अगर हम लोग बात करें जमीनी हकीकत की, तो जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं सरकारी और शासन और प्रशासन के लोग, वो सारे ही वादे कहीं ना कहीं झूठे साबित होते जाते हैं। एक चाचा और मौजूद है जो सुबह से ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा किधर से आ रहे थे, कहाँ को जा रहे थे? लखनऊ से आ रहे थे, हम विजयवाड़ा जा रहे हैं। तो ट्रेन डाइवर्ट होने की वजह से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। हम लोग वहाँ से रात में शाम को 4 बजे निकले सवेरे। लखनऊ में ट्रेन आपकी कितने बजे थी? लखनऊ में ट्रेन हमारी 11:30 बजे थी और डाइवर्ट हो जाने की वजह से हम यहाँ पर इतनी देर से परेशान। अब भी 2 घंटा लेट ट्रेन भी बता रहे हैं। तो देखिए सोनी जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल ठंड का असर जो है वो ट्रेन की वाहनों की रफ्तार में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ उत्तरकाशी से भी संवाददाता अनिल गुप्ता जुड़े हुए हैं। एक बार उत्तरकाशी का रुख कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ठंड का प्रकोप और जगहों से ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति और उस स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं? अनिल। निवेदन है कि आप उनके माध्यम से, फिल्म के माध्यम से अनिल गुप्ता अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी माफ कीजिएगा अनिल रावत अनम्यूट करिएगा, इसके बाद अपनी बात को रखिए। जी सोनी, बता दूं जो उत्तरकाशी जो जनपद है ये बिल्कुल हिमालय से लगा हुआ है। पूरा जनपद जो है बिल्कुल ये हिमालय की गोद में जो है बिल्कुल बसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें 2 धाम भी आते हैं। बात करें गंगोत्री धाम की बात करें या फिर यमुनोत्री धाम की बात करें, बिल्कुल बात करें पूरे जनपद में इस समय जो है बिल्कुल ठंड बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच गई है। कहीं ना कहीं जो है जो यहाँ के जो लोग हैं उनको जो कहीं ना कहीं जो है ठंड बिल्कुल सताने लग गई है। बात करें यहाँ की जो व्यवस्थाएं को लेकर जो बात करें, बिल्कुल जिला प्रशासन ने भले इसमें जो है कंबल भी बांटे, रैन बसेरे का मुआयना भी किया है, साथ में अलाव की व्यवस्था करें। बात करें इसमें सोनी तो नगर पालिका जो बड़कोट है यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता है यमुना घाटी का। बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल नगर से बिल्कुल लगी हुई यमुना नदी है। कहीं ना कहीं जो है ठंड का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बात करें व्यवस्थाओं की बात करें तो बिल्कुल जो अलाव की व्यवस्था है बिल्कुल ये जो है बिल्कुल नाकाम साबित नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रशासन की बात करें, जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, कहीं ना कहीं लकड़ी की पूर्णतः व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। पूरी नगर की बात करें सोनी तो इसमें 7 वार्ड है बिल्कुल, और इसमें 1 से 2 जगह जो है बिल्कुल अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जो कि इसमें बड़े 7 वार्ड हैं सोनी जी। बिल्कुल अलाव की व्यवस्था कुछ जगहों पर की जा रही है, चूंकि हिमालय से जुड़ा हुआ है उत्तरकाशी और ऐसे में यहाँ पर ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। अनिल मीणा भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं अनिल मीणा का बुलंदशहर का। अनिल मीणा, बुलंदशहर में क्या कुछ ठंड से बचाव के इंतजाम किए गए हैं? प्रशासनिक स्तर पर अच्छा खासा बजट दिया जाता है शासन स्तर से, और क्या धरातल पर कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? देखिए बिल्कुल सोनी, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से 3 डीएमओ को तलब किया है, तो अगर बात किया है बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में भी अगर कंबल की बात किया है तो कंबल की अभी तक कोई भी वितरण जिस तरह से नहीं हो पाया है। लेखपालों के हमारी लेखपालों से बात हुई थी, लेखपालों का कहना है कि अभी तहसील में कंबल नहीं आए हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके पास कंबल लेने आते हैं। तो लेखपालों से जब बात हुई तो लेखपालों का कहना है कि अभी तक किसी तरह के कोई कंबल तहसील में नहीं आ पाए और आने के बाद गरीबों को दिए जाए। आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मुख्यमंत्री लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के जो अधिकारी है वो नीचे स्तर पर कहीं ना कहीं उनके मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं। और देखिए अगर बात की जाए रैन बसेरों की, तो देखिए रैन बसेरा की आज जो सुबह हमारे द्वारा निरीक्षण किए, निजी टीम के द्वारा निरीक्षण किया, तो पहाड़पुर नगर पंचायत का निरीक्षण किया, तो वहाँ के जो रैन बसेरा बने हुए हैं सिर्फ 2 पीस बने हुए हैं। अगर बात की जाए देखिए इस समय हम यहाँ शिकारपुर की बात करते हैं, शिकारपुर नगर पालिका में देखिए यहाँ रैन बसेरा यहाँ बनाए गए हैं और यहाँ 2 कैबिन बनाए गए, और दोनों कैबिनों में एक जो कैबिन है एक महिलाओं के लिए बनाया गया है और एक कैबिन जो बनाया गया है वो पुरुषों के लिए बनाया है। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो देखिए अगर पूरी तरह से अगर यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अभी तक कैबिनों के किस तरह से ताले लगे हुए हैं, तो देखिए जो कर्मचारी है जो महिला कैबिन है उसका ताला खोले। अगर यहाँ देखिए एक बात के
तो कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था की गई है वो नगर पालिका पहाड़ों की तरफ से तो सरकार की तरफ से ठीक है अनिल, एक बार हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं डॉक्टर अतुल सिंह, उनका रुख कर लेते हैं। अतुल जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए आने वाले समय में, क्योंकि अक्सर देखने को मिला था 25 दिसंबर के बाद ही ठंड का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है, लेकिन इस बार तब्दीली, पश्चिमी विक्षोभ जैसा कि आपने बताया, इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या आने वाले दिनों में और ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है? जी देखिए, आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, क्योंकि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सामान्य तापमान होता है, उसमें जैसे जैसे हम 15 जनवरी तक तो कम से कम सामान्य तापमान जो है वो काफी नीचे रहते हैं, तो 15 जनवरी तक ठंड बढ़ने की संभावना रहती है। बट अगर बाकी सालों की तुलना में बात करें तो इस साल एल नीनो ईयर है, और एल नीनो ईयर की वजह से इस साल जो औसत न्यूनतम तापमान और औसत अधिकतम तापमान है, ये सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। तो जो ठंड की तीव्रता है वो बाकी सालों की तुलना में कम रहेगी इस साल, ऑन एन एवरेज मंथली स्केल पे। हालांकि एक पर्टिकुलर दिन में वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जो हमारा फोरकास्ट पीरियड होता है वो अगले 4-5 दिनों के लिए होता है। तो अगले 4-5 दिनों की बात करें तो न्यूनतम तापमान, जैसे मैंने बताया, संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, और उसके बाद हल्की गिरावट आएगी। बट ये उत्तर प्रदेश में स्पेशली बात करें तो न्यूनतम तापमान बहुत नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे आपके उत्तरकाशी से बात हुई, तो उत्तरकाशी में तो आज और कल हल्की बारिश होने की भी संभावना है इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। तो बारिश या बर्फबारी हो सकती है। तो बिल्कुल, उत्तरकाशी में बारिश होने की संभावना है, यानी कि ठंड और ठिठुरन और बढ़ने वाली है। और साथ ही अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 15 जनवरी तक कुछ ठंड, यानी कि मौसम में बदलाव तो होगा, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा और ठंड 15 जनवरी तक बनी रहेगी। हमारे साथ लखीमपुर खीरी से विनीत गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। विनीत, लखीमपुर खीरी में क्या कुछ व्यवस्थाएं ठंड से निपटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर? देखिए, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में रैन बसेरा, अगर ठंड को देखते हुए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जहां ओवर ब्रिज के नीचे जो है रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर बात की जाए और अमली जावे की, तो सिर्फ लखीमपुर खीरी में रोडवेज ओवर ब्रिज जो है उसके नीचे रैन बसेरे की व्यवस्था की गई, बाकी अन्य कहीं ऐसी मूलभूत व्यवस्थाएं नहीं की गई है। बिल्कुल, कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं हैं। शुक्रिया विनीत, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, ये जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही डॉक्टर अतुल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।